तेजी से विकास करने के दावे करने वाली सरकारें आजादी के 75 साल बाद भी एक गांव में पुल निर्माण नहीं करवा सकी है। एक दशक से ज्यादा समय से चुकुम गांव में एक तटबंध बनाने की मांग हो रही है, वो काम तक आगे नहीं बढ़ सका है। ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून के समय तो गांव वालों के लिए सबसे अधिक मुसीबत रहती है, जब गांव बहने का खतरा उनके सर पर मंडराता रहता है। नैनीताल जिले के रामनगर से 25 किलोमीटर दूर बसे इस आखिरी राजस्व गांव चुकुम के करीब 120 परिवार से 652 लोग मतदाता है। यहाँ स्कूली बच्चे प्राथमिक के बाद पढ़ाई के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर कोसी नदी को पार कर मोहान इंटर कॉलेज जाते हैं। स्कूली बच्चों का कहना है, बरसात के समय नदी का जल स्तर बढ़ने से वो कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते, जिससे पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। बच्चों ने यह भी बताया कि इस पुल से गिरकर कई हादसे भी हो चुके हैं। छात्रों ने स्थानीय प्रशासन के साथ ही विधायक से उनके विस्थापन की गुहार लगाई है। साथ ही उनके गांव में इस बार नदी का कटाव ना हो, उसके लिए तटबंध बनाने की मांग भी उठाई है। बरसात में ये पुल बह भी जाती है, उसके बरसात में पुल बह जाती है, फिर हम इस घर में रहते हैं और कोसी इतनी आ जाती है कि हम स्कूल भी नहीं जा पाते, हमें महीनों तक घर ही रहना पड़ता है और स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। इस वजह से हमारी पढ़ाई में भी बहुत नुकसान होता है। हमें भी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। हम कितने बार यहाँ से लोग गिर जाते हैं, हम खुद ही गिर जाते हैं कितने बार। चुकुम गांव के पूर्व प्रधान जशी राम का कहना है कि उनके गांव की और किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर इस बरसात में गांव में तटबंध नहीं बनाया गया तो पूरा गांव नदी में समा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुकुम गांव के विस्थापन के लिए प्रशासन ने 2016 में एक सर्वे भी किया था। प्रशासन की कई बैठकों के बाद तय किया गया कि जिस ग्रामीण के पास गांव में जितनी भूमि है, उन्हें उतनी ही भूमि और वर्ग 4 की भूमि पर रहने वाले प्रति परिवार के मुखिया को कुछ रकम देकर यहां से विस्थापित किया जाएगा, लेकिन आज तक वो मामला भी लटका हुआ है। यहाँ बरसात के मौसम में हमें तैर के जाना पड़ता है और बारिश के मौसम में घर पे रहना पड़ता है, जिससे हमें हमारे स्कूल को हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये पुल आपको दिख ही रही है, ये नाम के हमारे गाँव वाले बना रखी है सुविधा के लिए, और हम इसी से जाते हैं। इसमें भी डर लगता है हमें, कहीं कोई गिर जाता है। चुकुम की टीचर यहाँ पे गिर गई थी, हमको परसों की बात है। ये देख रहे हैं आप, सामने हमारा पुल है और यहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ऐसे ही जाते हैं। और हमारा जो है गाँव लगातार 1993 से बहने पे आ रखा है और अभी तक 93 से हमारी विस्थापन की मांग थी, मगर अभी तक विस्थापन हो नहीं पाया है। और अभी जो है, और पिछले बार 2020 में भी हमारा गांव बह गया था, फिर 2022 में भी लगातार बैक टू बैक कोसी आई और पूरा अभी लगभग थोड़ा सा गांव बचा हुआ है। अगर वहाँ पे भी अगर अभी ये तो गांव का विस्थापन करा जाए या फिर वहाँ की जो है तटबंध करे जाए। और शायद मेरे सुनने में आया कि सिंचाई विभाग से हमारे जो है तटबंध पास हुए हैं, मगर अभी पैसा जो है सरकार को रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारे तटबंधों की घोषणा करें और हमको यहाँ से या फिर हमको चुकुम गांव से नहीं विस्थापन कराएं। तटबंध को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने कहा कि चुकुम गांव किनारे तटबंध बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। प्रस्ताव पास हो चुका है, जैसे ही पैसा आवंटित होगा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह भिष्ट का कहना है कि चुकुम गांव का विस्थापन होना बेहद जरूरी है। बहुत सालों से इसकी प्रक्रिया चल भी रही है। विधायक का कहना है कि पिछली सरकार में भी उन्होंने शासन से मांग की थी, जिसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि फिर भी वो विस्थापना की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर शासन स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। गांव किनारे तटबंध बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर 1.25 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। जल्द ही पैसा आवंटित होने पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
परेशानियां तो हैं चुगम गाँव के लिए। ये बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफर की, और विस्थापन होना बहुत ज़रूरी भी है। और इस सरकार से, पिछले सरकार में भी मैंने विस्थापन के लिए मांग की थी। प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि विस्थापन के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल जो चुकम जब तक विस्थापन नहीं होता है तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक 4.25 करोड़ की तटबंध की योजना बनाई है, जो लगभग स्वीकृति के तक पहुंच गई है। और उसमें जो हमारे नाबार्ड के माध्यम से जो पैसा मिलता है सरकार को, उसमें उसकी स्वीकृति मिली है। देखिए, इसमें हम गत कई वर्षों से प्रयासरत थे और हमने इसमें 4 करोड़ 22 लाख की फाइनली नए रेट से, जो 2022 के रेट थे, योजना बनाई थी और उसको हमने परसों किया अपनी टीएसी के में भी। उसके बाद जो है ईएफसी में अभी 27 तारीख को ये फाइनली अप्रूव हो गई है और इसमें अब वित्त में ये योजना चली गई है और 5 संख्या स्पर का हमें निर्माण करना है और उसके बीच में हमें बाढ़ सुरक्षा का दीवार का है हमारा प्रोविजन ब्लॉक्स की। शीघ्र ही इसमें धनावंटन होने की आशा है। हो सकता है कि इसी वित्तीय वर्ष में कुछ हमें धनावंटन हो जाए और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।